आज की जो सच्ची घटना मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ, इसमें एक औरत को मर्द जात से ही डर नहीं लगने लगा है, बल्कि जननी जनक जो उसके माता पिता होते हैं उनसे भी अब कहीं न कहीं डर लगने लगा है। जो पिता हैं वो अपने ही बेटी के साथ दुष्कर्म करते हैं और कहा जाता है कि ये रक्षा सूत्र जो भाई बहन का त्यौहार, राखी का त्यौहार होता है, उसमें बहन भाई को राखी बांधती है तो भाई उसका रक्षा करने का वादा लेता है, लेकिन वही भाई अपने बहन के साथ दुष्कर्म और उसका बलात्कार करे तो एक औरत को किसके ऊपर भरोसा होगा। तो आइए जानते हैं इस घटना में एक पिता और एक भाई के द्वारा अपने ही बहन और बेटी का इज्जत लूट लिया जाता है। तो इस घटनाक्रम में आप लोग अंत तक बने रहें ताकि ये कहानी जो है पूरी समझ में आए। तो आप सभी को नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। और आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो चलिए इस घटनाक्रम में आखिरकार हुआ क्या है हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। आज की जो ये सच्ची घटना है वो है मध्य प्रदेश के शिवपुरी दिनारा क्षेत्र थाने के अंतर्गत एक गांव आता है। ग्राम रौंद कला में एक सगी लड़की के साथ उसके पिता और भाई के द्वारा दुष्कर्म किया जाता है और उस लड़की का इज्जत लूट लिया जाता है। जब इस घटना के बारे में लोगों को मालूम चलता है तो लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश और गुस्सा हो जाता है। इस घटना की शुरुआत जो है 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है और उसके पिता और उसी के भाई द्वारा उस लड़की का शोषण किया जाता है और उसका वो लोग बारी बारी से इज्जत लूटना शुरू कर देते हैं। अपने ही भाई और पिता के द्वारा उस लड़की का इज्जत लूटना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता है। आखिर में वो लड़की अपने घर से अब भागने का फैसला ले लेती है और वो लड़की 6 अक्टूबर को घर से भाग जाती है और नज़दीकी थाने में जाती है और नज़दीकी थाने में जाकर के अपने भाई और अपने पिता के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है। और लड़की कहती है कि ये लोग हमारा इज्जत लूट रहे हैं, हमारे साथ दुष्कर्म करते हैं। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और तत्काल इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेती है और पुलिस उन लोगों के घर जाती है और पिता और उसके भाई को गिरफ्तार करके थाने ले आती है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब इन लोगों के खिलाफ गहराई से जांच कर रही है। इस दिनारी घटना को सुन करके ब्राह्मण समाज के संगठन के युवाओं ने करेरा में जोरदार हंगामा और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। वहां पर उन लोगों का ये कहना है कि ये एक बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है, बल्कि समाज में पूरे बेटियों के साथ दुष्कर्म करने का हमला हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने शिवपुरी के इस डीओपी शिव नारायण मुताबी को एक कॉपी सौंपी है जिसमें कि अपराधियों को फांसी देने की सजा और मांग की है। इस मामले के बारे में यदि पूरा जाने तो लोग बताते हैं कि उस लड़की का जो पिता है वो नशेड़ी टाइप का आदमी है। वो नशा करके जब भी अपने घर आता था तो अपने बेटी के ऊपर गलत नज़र बनाए रखता था, यानी कि अपने बेटी के साथ गलत करने की इच्छा अपने मन में पाल रखा था वो। और अब वो सही मौके का इंतजार करने लगता है। वो चाहता था कि उसके घर के और सदस्य जो हैं वो कब घर से बाहर निकलें और उसकी बेटी जो है वो घर में अकेले मिले और वो बलात्कार कर सके। आखिरकार एक दिन ऐसा समय मिल ही जाता है उसको कि घर के अन्य सदस्य जो होते हैं वो किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर चले जाते हैं और उसकी बेटी जो है वो अकेली घर में रहती है। तो वो जो है नशे के हालत में घर आता है और अपने बेटी का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। आखिर वो बेटी जो थी वो नाबालिग थी, वो अपने पिता का विरोध भी नहीं कर पाती है और उसको इतना भी समझदारी नहीं थी कि वो अपने पिता का विरोध करे और फिर उसका पिता जो है वो अपने ही बेटी के साथ दुष्कर्म यानी कि उसका बलात्कार कर देता है। और ये सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है तो लगभग महीनों दिन तक चलता है। अब आए दिन जब पिता को मौका मिलता तो वो अपने बेटी के साथ बलात्कार करते ही रहता था।
उस बेटी का पिता जो है वो अब आए दिन अपने बेटी का शोषण करता था। तो वो बेटी एक दिन हिम्मत जुटा करके लोगों से इस बात को बताने की कोशिश करती, पर लोगों के पास जाती तो बेटी जो है ये चीज़ें बता नहीं पाती थी, शर्मा जाती थी। आखिरकार बेटी ने अपने मन में एक फैसला लिया कि इस चीज़ के बारे में हम अपने भाई से बताते हैं, शायद हमारा भाई जो है वो कुछ हमारा मदद करेगा। फिर वो लड़की हिम्मत जुटा करके अपने भाई से पूरी वारदात की कहानी सुनाती है कि उसके पिताजी किस तरह से उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। और वो लड़की अपने भाई से बताती है कि हमारे पिताजी महीनों दिन हो गया हमारे साथ शोषण करते हैं और हम कितना ही विरोध करते हैं अपने पिता का, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जब भी मौका पाते हैं तो वो हमारे साथ गलत करते हैं। जब इस बात को उसका भाई सुनता है तो उसका भाई भी मौन रहता है, वो कुछ भी एक्शन नहीं लेता है अपने पिता के खिलाफ। फिर महीनों दिन का समय गुजर जाता है। आखिरकार उसके भाई के भी मन में अब गलत विचार आ जाते हैं। उधर उसका पिता जो है उस लड़की के साथ रेप तो और बलात्कार कर ही रहा है, और इधर उसका भाई भी कहीं न कहीं अब अपने बहन के साथ गलत करने के लिए तैयार हो जाता है। और उसका भाई भी अब अपने बहन का इज्जत लूटना शुरू कर देता है। और अब ये दोनों मिलकर के लगभग कई महीनों तक अपने ही बेटी के साथ पिता बलात्कार करता, और इधर बेटा जो था वो भी अपने बहन के साथ बलात्कार करता। अब ये सिलसिला इन लोगों का शुरू हो जाता है। आखिरकार वो अब नाबालिग बेटी कहे तो किससे कहे, किसके पास अपना इज्जत बचाने के लिए वो भीख मांगने जाए, जब घर के ही लोग जो उसके पिता और भाई हैं वही अपने बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, तो वो किसके पास गुहार लगाए। आखिर में वो बेटी अब हार जाती है और थक जाती है। आखिरकार बेटी पूरी तरह से टूट जाती है। बेटी जब छोटी थी तो अपने ही पिता के गोद में और अपने ही माता के गोद में, अपने भाई के गोद में पली बढ़ी है, और लोग इसे काफ़ी लाड दुआर प्यार से इसे पाल पोस करके बड़े किए हैं। और जब बेटी बड़ी हो जाती है तो अपने ही पिता और भाई के द्वारा उसका शोषण किया जाता है। तो आखिर इसके बारे में लोग जब सुनते हैं तो काफ़ी आक्रोश और गुस्सा में हो जाते हैं, और लोग इनके खिलाफ कठोर से कठोर सजा की मांग करते हैं और कहते हैं कि इन्हें फांसी पर चढ़ा दो, ताकि लोग ऐसे घिनौने कृत्य करने से डरें। प्रशासन की ओर से इस डीओपी शिव नारायण मुताबी ने कहा है कि इस मामले को लेकर के तेजी से कार्रवाई करना शुरू हो गया है, और प्रशासन ने इन दोनों को कठोर से कठोर सजा दिलाने की बात कही है। और साथ ही साथ एक अपील ये भी की है कि समाज के लोग जो भी हैं वो शांति का माहौल बनाए रखें। और जब लड़की अपने भाई से मदद के लिए बात रखी तो उसका भाई मदद करने के बावजूद उसका भी मन अपने बहन के तरफ आकर्षित हो जाता है, और वो अपने बहन का शोषण और इज्जत लूटने लगता है। वह हिम्मत जुटा करके अपने घर से फरार हो जाती है, और थाने में जाकर के जब रिपोर्ट दर्ज कराती है तो पुलिस वाले भी कहीं न कहीं इस बात को सुनते हैं तो वो भी चौकन्ने रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पिता और एक भाई अपने बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। और जब समाज के लोग इस बात को सुनते हैं तो उनके अंदर भी कहीं न कहीं आक्रोश और गुस्सा आ जाता है कि इस बात को यदि लड़की हम लोगों के पास बताई होती पहले तो शायद अब तक इसके भाई और पिता जो हैं वो इस समाज में रहते ही नहीं, उसको हम लोग जान से मार दिए होते हैं अब तक। और फिर पुलिस प्रशासन ने उस नाबालिग लड़की को अपने हिरासत में लेकर के उसका डीएनए टेस्ट कराया है, तो उससे साफ साफ मालूम चलता है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म और उसका रेप किया गया है। फिलहाल उसके जो भाई और पिता हैं वो पुलिस के शिकंजे में हैं, उनके साथ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। और उस नाबालिग लड़की के साथ जिस तरह से उसके पिता और भाई ने घिनौना कृत्य किया है, हम चाहते हैं कि इतना घिनौना कृत्य कोई भी पिता और भाई अपने बहन के साथ न करे। वो लड़की जो है इतने कम उम्र में इतना सब कुछ झेल चुकी है, ये सब झेलने के कारण वो लड़की जो है अब सदमे में चली गई है। पुलिस प्रशासन और गांव के लोग हमेशा उस लड़की का ख्याल कर रहे हैं, और सभी लोग चाहते हैं कि वो लड़की जो है इस सदमे से बाहर निकले और उस लड़की का एक अच्छे से अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिससे कि वो लड़की स्वस्थ हो सके। दोस्तों, इस तरह का जघन अपराध तो आज तक हमने अपने भारत में नहीं सुना था कि एक पिता और एक भाई
एक पिता अपने बेटी, एक भाई अपने बहन का एक ही साथ मिल करके दोनों इज्जत लूटते हों। अलग अलग तो हमने सुना था कि एक पिता अपने बेटी के साथ गलत कर दिया और एक भाई जो है वो अपने बहन के साथ गलत कर दिया। अलग अलग तो केस हमने सुने थे, पर एक ही घर के दो सदस्य मिल करके अपने बेटी का और अपने बहन का इज्जत लूटें, ऐसा हमने पहली बार सुना है। तो दोस्तों, हमारा समाज किस तरफ जा रहा है आप लोग जान ही रहे होंगे और इस समाज से बचने की काफ़ी ज़रूरत है दोस्तों। तो आप लोगों के घर में भी यदि जवान बहन और बेटियां हैं तो सतर्क और सावधान रहें। और एक पिता हैं तो आप अपने नज़र को संभाल के रखें और अपने आप में सोचें कि हमारा नज़र कहीं गलत तो नहीं है। और एक भाई हैं आप तो आप भी अपने आप को सोचें कि जो बहन है वो रक्षा बांधती है तो हम उसको बचाने और उसकी रक्षा करने की कस्में वादे करते हैं। तो अपने नज़र को हम भी कहीं न कहीं देखें कि कहीं हमारी नज़र जो है वो समाज के बहन बेटियों के प्रति गलत तो नहीं है। और ऐसा है तो अपने आप को सुधारें और बहन बेटियों की इज्जत लूटने की बजाय उनकी इज्जत को बचाने की कोशिश करें। गांव के लोग उस लड़की के पिता और भाई को फांसी की सज़ा की मांग कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रख सकते हैं। दोस्तों, इस तरह का घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि समाज में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें, जिससे कि आपका भी परिवार सुरक्षित रहे। मिलते हैं अगले दिन एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।